नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। और पहाड़ी संस्कृति ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड आप सभी का। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड। तो दोस्तों, शुरू करने जा रही हूँ आज का वीडियो, और आप लोग बने रहना मेरे साथ वीडियो पे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें, और आप लोग की सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है मुझे, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और नए लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ कि मैं अपनी मम्मी को अपने पास क्यों लेके आई। ठीक है, अभी तक तो अब लोग सोचेंगे अभी तक भी तो वीडियो बना रही थी और इतने दिन से बता रही है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने बताया नहीं था एक्चुअली। आप लोगों ने अगर मेरी पूरी वीडियो देखी होगी तो मैंने अच्छे से बताया नहीं था कि मेरी मम्मी मेरे पास क्यों आई। ठीक है ना दोस्तों, और किसके परमिशन से मैं यहाँ लेके आई, क्यों लेके आई, मैं आप लोगों को सब बताऊँगी वीडियो में। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो पे बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात तो ये है कि जो मेरे पापा हैं वो थोड़ा पीने खाने वाले आदमी हैं। मेरे पापा, मैं आप लोग को बताऊंगी। अब बहुत से लोग तो कह रहे हैं, मैंने सुना बहुत से लोग कह रहे हैं कि वीडियो बना रही है ये वो करके। कहने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी बातों से ना। जो सच्चाई है वो तो एक ना एक दिन सामने आएगी ही। और मुझे झूठा दिखावा करके ना कोई शौक़ नहीं है, और कोई स्टार बनने का शौक़ नहीं है। जो रियल है, जो मेरी हकीकत है, हम लोग की फैमिली की हकीकत है, मैं वही चीज़ यूट्यूब पे बताऊंगी। मुझे दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं। लोग तो अंदर, उनके अंदर चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन बाहर पब्लिक में ऐसा शो करेंगे कि बस हम लोगों के जैसा परिवार तो किसी का है ही नहीं, या हम लोग जैसे। तो हाँ, मैं मानती हूँ कि मतलब हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर किसी की फैमिली एक जैसी नहीं होती। लेकिन मैंने बहुत से लोग ऐसे देख रखे अपने जीवन में कि मतलब उनको दिखावा बहुत है उन लोगों के अंदर। अब मेरे अंदर कोई दिखावा नहीं है दोस्तों, मैं जो हूँ वही हूँ। मेरे अंदर कोई दिखावा नहीं है। कोई भी जो इंसान मेरे संपर्क में होंगे, जो लोग मुझे जानते होंगे, उन लोग को पता होगा कि मैं कैसी लड़की हूँ, मैं कैसी महिला हूँ करके। ठीक है ना दोस्तों, मेरे अंदर कोई दिखावा नहीं है। मैं नेचुरल चीज़ें दिखाती हूँ, और जो हकीकत है वही दिखाती हूँ। देखा होगा आप लोगों ने। तो फ्रेंड, मेरे पापा है ना थोड़ा पीने खाने वाले इंसान हैं। वो आज से नहीं पी रहे हैं, और उन्हें मैंने जब से देखा ना, मतलब जब से मैंने होश संभाला, जब से मैं इस दुनिया में आई होंगी। अब बच्चा जब छोटा होता है, 1 डेढ़ साल का 2 साल का, तो वो उतना उस चीज़ को नहीं समझ पाता है कि घर का माहौल कैसा है, क्या है। बच्चा कब समझता है उस चीज़ को, जब वो धीरे 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 बड़ा होता है। जब वो 5 साल पूरे कर लेते हैं, 6 7 8 9 ऐसे जब उसके साल बढ़ते जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है इंसान की, तब उस चीज़ को वो समझता है, उसको फ़ील होता है वो चीज़ कि यार हमारे परिवार में इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। और बच्चा भी डिस्टर्ब होता है उस चीज़ से, घर का माहौल बड़ा गंदा सा हो जाता है नहीं दोस्तों। तो हमने जब से होश संभाला, हमने अपने पापा को ऐसा ही देखा, ऐसा ही देखा हमने अपने पापा को। एक बात है, हमारे पापा ने हमारे लिए, चाहे कैसा भी होगा, हमारे पापा ने हमारे लिए खाने पीने की कमी कभी नहीं करी। इस चीज़ को मैं मानती हूँ, खाने पीने की कमी नहीं करी। लेकिन उन्होंने कभी हमें समय नहीं दिया अपना। हमारे पापा ने हमें कभी अपना समय नहीं दिया। मतलब होता है ना कि मतलब इंसान सोचता है कि मेरा बच्चा है, मैं उसको पढ़ाऊँ लिखाऊँ, उसको बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों, अपने बच्चों को समय दूँ। मेरे पापा ने हमें कभी समय नहीं दिया। हमारे पापा ने किसको समय दिया? बाहर के लोगों को। बाहर के लोगों के साथ उठना बैठना था। वो घर से ज़्यादा बाहर ही रहते थे। अब मम्मी थी मेरी दोस्तों, तो पहली बात मैं आप लोग को बता दूँ, मेरी मम्मी पहाड़ की महिला नहीं है। मेरी मम्मी प्लेन्स की हैं। मेरी मम्मी प्लेन्स की महिला है, पहाड़ की महिला नहीं है मेरी मम्मी।
मेरी माँ का जन्म प्लेन्स में हुआ है, भले उसका ननिहाल पहाड़ में है, लेकिन मेरी मम्मी ने कभी पहाड़ देखा नहीं था, है ना दोस्तों। तो अब ठीक है, शादी वादी करके वो पहाड़ में आई। तो जब एक बाहर का इंसान गांव में आता है तो उसको बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत सामना करना पड़ता है उसको। वो एकदम से सब चीज़ मैनेज नहीं कर पाता, सब चीज़ें मतलब उसके लिए मतलब आसान नहीं होता। मतलब पहाड़ का जीवन जो हमारा है ना दोस्तों, वो जीना आसान नहीं है। भले हम पहाड़ से प्लेन्स में चले जाएंगे ना तो हम मैनेज कर लेंगे, सब कुछ फटाफट सीख लेंगे वहाँ का सब रीति रिवाज जो भी है मतलब। लेकिन जो हमारा पहाड़ का कल्चर है, हमारी पहाड़ की रीति रिवाज है, हमारा पहाड़ों का काम है हमारा, वो बाहर का इंसान आके एकदम नहीं कर सकता। वही चीज़ थी मेरी माँ के साथ ना दोस्तों। तो इसी वजह से अब वो नहीं कर पाती थी घर का काम। घर का काम करती थी वो, ऐसी बात नहीं है, घर का सारा काम करती थी मेरी। खेती बाड़ी का काम मेरी मम्मी से होता नहीं था, और छोटा मोटा तो सब करती थी वो। अब इसी चक्कर में क्या होता था, एक तो मेरे पापा पीने वाले, बहुत पीते हैं मेरे पापा, अभी भी पीते हैं। मुझे किसी बात की शर्म नहीं है दोस्तों। शराब जो होती है ना दोस्तों, शराब क्या कहती है आपको पता है? शराब कहती है पहले तू मुझे पी, फिर मैं तुझे पीऊँगी। एक कहावत है, शराब कहती है पहले तू मुझे पी ले, फिर मैं तुझे पी लूँगी। तो मुझे खा जा, मैं तुझे खा जाऊँगी, ये शराब कहती है। एक कहावत है, जो सयाने सयाने लोग होंगे ना उनके मुँह से सुनी है हमने बातें, होते हैं, और हकीकत भी है। जब इंसान पीता है ना तो फिर वो सब हो जाता है, जानबूझ के करता है इंसान पीने के बाद। वो अपना घर कैसे पहचानता है, अपने बच्चे कैसे पहचान रहा है, वो पैसा कैसे पहचान रहा है, वो किसी के घर क्यों, किसी के और के घर में क्यों नहीं चले जा रहा हो पीने के बाद, वो अपने घर के रास्ते में ही क्यों आ रहा है। उसे ये कैसे याद रहता है कि मेरे पास इतने पैसे थे, मेरा ये सामान था, ये बच्चे मेरे हैं, ये घर मेरा है, वो ऐसा कैसे पहचानता है। पीने के बाद सब लोग ड्रामा करते हैं, ड्रामा। मैं सारे पीने वालों से यही कहूँगी, जो भी इस दुनिया में पी खा के तहलका मचाते हैं, ड्रामा करते हैं, बीवियों को परेशान करते हैं, बच्चों को मारते हैं, अपने घर में क्लेश करते हैं, वो सब जानबूझ के करते हैं। उन्हें कोई नशा नहीं होता है। अगर शराब में इतना नशा होता तो बोतल भी डांस करती। शराब में इतना नशा होता तो ये जो इस बोतल में वो रह रही है, वो बोतल भी नाच रही होती हर समय, वो भी डांस कर रही होती हर समय। नशा शराब में नहीं है, इंसान के जो शरीर में जहर है, दूसरे के प्रति नफरत है, वो बाहर आती है दोस्तों। गलत कह रही हूँ तो ज़रूर बताना, मुझे कमेंट में बताना। तो यही सीन था हमारी फैमिली में। अब मेरी माँ नहीं कर पाती थी, और अब आपको पता ही है, अब मैं खाली किसी का नाम वीडियो पे नहीं ले सकती, चाहे वो मेरी फैमिली के मेंबर हैं, चाहे वो कोई है, किसी का नाम नहीं लूँगी मैं। लेकिन मेरी मम्मी को बहुत परेशान किया गया, बहुत ज़्यादा। मेरी मेरी मम्मी की एक टाइम पे मतलब मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी थी ना दोस्तों, मेरी मम्मी घर पे भी नहीं टिक पाती थी। पता है आपको, मेरी मम्मी घर पे भी नहीं टिक पाती थी। मेरी मम्मी ने रात रात मंदिरों में रह के, मेरी मम्मी ने टाइम निकाल रखा अपना, रात रात में चल देती थी मेरी मम्मी। इतना परेशान हो गई थी मेरी मम्मी। मेरी मम्मी को बहुत परेशान भी हुई मेरी माँ। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि ऐसे चलेगी वो चलेगी, ये लोग, वो लोग भी इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन जानबूझ के वो लोग बोलते हैं। उन लोगों को पता नहीं है क्या, जो लोग खाली खाली बोल देते हैं ना, उन लोग को भी पता है कैसी कंडीशन मेरी माँ की रही। क्यों? क्योंकि पति ने कभी सपोर्ट नहीं किया। अब तुम किसी को खिला दे रहे हो, पिला दे रहे हो, उतना ही है उसके जीवन में, खाली बस खाना ही होता है ज़िंदगी में। इंसान को सहारे की भी ज़रूरत पड़ती है। जब इंसान परेशान होता है, वो अपनी दिल की बातें कह सके। एक जो जीवन साथी होता है, बच्चों से भी ज़्यादा जीवन साथी का साथ होना ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि हम भी हैं, कल के दिन मेरा बेटा है, वो बड़ा हो जाएगा
अपना काम पे चले जाएगा, बेटी बड़ी हो जाएगी, वो अपने काम पे चले जाएगी, अपनी ड्यूटी में करेगी। मुझे किसका सहारा है? अपने हस्बैंड का। और उन्हें किसके सहारा है? मेरा। तो पति पत्नी का साथ तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इस चीज़ को मेरे पापा ने कभी नहीं समझा। उन्होंने सोचा एक शराब, मेरी माँ से ज़्यादा प्यार वो शराब को करते हैं। आप लोग समझ सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी माँ के लिए कभी खाने पीने के लिए उन्होंने कमी करी, कोई कमी नहीं करी। सब कुछ रखते हैं वो घर में, सब कुछ है उनके पास, ठीक है। लेकिन क्या करें, जिस घर में कलह है, जिस घर में शराब पी के बीवी को परेशान किया जाता है, मारा पीटा जाता है, उस घर में वो औरत कैसे रह सकती है? बताओ। खा तो मेरे वहाँ भी रही है और रह तो मेरे पास भी रही है वो, लेकिन चैन से रह रही है, शांति से रह रही है। तो फ्रेंड, अब बताओ, अभी भी आप लोग ऐसा ही कहोगे मुझे कि तू अपनी मम्मी को अपने पास लेके चले गई? बताओ, क्या आप लोगों के अभी भी सवाल है मेरे पास, मेरे लिए? आपके मन में अभी भी सवाल उठ रहा है मेरे खिलाफ? बताओ मुझे। एक बेटी 1 साल में अपने पापा के पास जाती है, अपनी मम्मी के पास जाती है। मेरे भी बच्चे हैं स्कूल वाले, मुझे टाइम नहीं हो पाता। हम लोग 6 महीने में, साल भर में जब बच्चों की छुट्टियां पड़ती है तब मायके जाते हैं, ठीक है। अब जब हम मायके जा रहे हैं और हमारे पापा एक दिन ठीक रह रहे हैं, एक दिन पी के बैठ जा रहे हैं, तमाशाबाजी हो रहा है, रात को सोने नहीं देते हैं चैन से, हल्ला गुल्ला ये वो, टीवी की फुल आवाज़ कर देते हैं, बिल्कुल दूसरे को परेशान करते हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, हमारी माँ को परेशान कर रहे हैं। तो बताओ, किस बेटी के मन में अपने पिता के प्रति प्यार रहेगा? बताओ। क्या आपके फैमिली में जब कभी ऐसा होए तो क्या आप लोग सहन कर पाओगे? बताओ मुझे, बताओ ना, मुझे सवाल का जवाब चाहिए दोस्तों। क्या आप लोग उस चीज़ को सहन कर पाओगे? लेकिन मैं कैसी बेटी होंगी, हम कैसी बेटियां होंगे, मैं और मेरी बहन, जो इतने सालों से उनका ड्रामा झेल रहे हैं? बताओ। मैं मुंह पे बोलूँगी? मुझसे लोग, पता है आप लोगों को, इतनी नफ़रत करते हैं ना, बहुत से लोग हैं मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं मुंह पे जवाब दे देती हूँ। मैं किसी के आगे झुकने वाली लड़की नहीं हूँ। मैं किसी के आगे नहीं झुकती दोस्तों, सिर्फ एक अपने परमात्मा के आगे, उस ऊपर वाले के आगे मैं झुकती हूँ। उसके अलावा मैं किसी के आगे नहीं झुकती। और अगर मेरी गलती होगी तो मैं नाक रगड़ के, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगी, चाहे वो मेरा घर परिवार वाला है, चाहे वो बाहर वाला है। अदरवाइज़, उसके अलावा अगर मेरे पे खाली खाली उंगलियां उठे या खाली खाली मेरे लिए कोई कुछ बोले, तो फिर मैं बीच चौराहे में बेइज्जती करने से भी पीछे नहीं हटूंगी। वो चाहे कोई भी इंसान है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। क्योंकि जब हम किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो हमें किसी के लिए कुछ गलत बोलने का भी अधिकार नहीं है। वो मेरी माँ है, मेरा परिवार है, मैं कुछ भी करूँ, बाहर वाले इंटरफेयर करने वाले कौन होते हैं बीच में? बताओ मुझे। अब आप लोग यकीन नहीं करोगे, आज मुझे 1 महीना और 4-5 दिन हो गए हैं अपनी माँ को अपने पास लाए हुए। क्या क्या मेरे पापा का एक बार फ़र्ज़ नहीं बनता था कि बेटा, मुझसे भूल चूक हो गई, मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया, तू बहुत दुखी होके गई है, मुझे माफ़ कर दे, और मम्मी को यहाँ ले आ, या मैं माँ को लेने आ रहा हूँ। बताओ, एक बार उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए था? उनका फ़र्ज़ नहीं बनता मुझे एक बार फ़ोन करने का? कहाँ पे लिख रखा है कि जब गलती छोटा करे तब भी छोटा ही झुके, गलती बड़ा करे तब भी छोटा ही झुके? कहाँ पे लिख रखा है? कहीं पर लिख रखा है?
मैंने तो आज तक कहीं पर भी नहीं पढ़ा कि अगर छोटे से गलती होती तब भी छोटा ही माफ़ी मांगे, बड़े से गलती होती तब भी छोटा ही माफ़ी मांगे। मैं क्यों उनके अंदर इतना अहम, इतना घमंड किस कारण है? बताओ मुझे, किसके उस पे वो इतना वो कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कल के दिन उन्हें कोई समझने वाला है। बताओ। तो फ्रेंड, ठीक है, फिर बनाऊंगी वीडियो में, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाती है। धीरे धीरे करके आप लोगों के बीच सारी बातें रखूंगी। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड दोस्तों।